आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे संधि। संधि कहीं कहीं ऐसे भी लिखी रहती है संधि। संधि संधि का मतलब होता है कि जोड़, योग। जब दो शब्द मिलते हैं तो उनका आपस में मिलकर के योग हो जाता है, उसे संधि कहते हैं। इसी को जब हम तोड़ते हैं तो विच्छेद होता है। इसको संधि को जब तोड़ देते हैं तो उसी को कहते हैं संधि विच्छेद। अब संधि के 3 लड़के हुए। पहला लड़का स्वर। अब उसके पास अभी एक ही लड़का है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके पास एक ही लड़का है स्वर, तो क्या किसके साथ खेलेगा? कोई तो होगा नहीं, तो ये अकेले ही खेलेगा। स्वर के साथ स्वर मिले, स्वर के साथ स्वर मिले, यानी यह स्वयं अपने साथ ही खेल करे तो स्वर संधि होती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। पहला लड़का अब हो गया। अब उसके बाद दूसरा लड़का हुआ व्यंजन। अभी तक अकेले था, अब व्यंजन हो गया। तो व्यंजन किसके साथ खेलेगा? व्यंजन अपने अगर स्वर इसके साथ मिलके खेल रहा है तो उसके साथ खेलेगा। व्यंजन के साथ स्वर मिल गया, दोनों खेल किए। और व्यंजन अगर ये इसके साथ नहीं खेल रहा है तो ये अपने साथ स्वयं खेल सकता है। व्यंजन व्यंजन मिले तो दोनों कंडीशन में व्यंजन संधि होती है। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। अब आइए, अब इसका तीसरा लड़का हुआ जिसका नाम है विसर्ग। याद करने की जरूरत नहीं, बस ये मालूम होना चाहिए पहला लड़का हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ। अब विसर्ग किसके साथ खेलेगा? विसर्ग के साथ स्वर खेलेगा। विसर्ग खेलने जा रहा है, देखिए जो खेलने जा रहा है पहले उसी का नाम आ रहा है। विसर्ग स्वर के साथ खेला, फिर विसर्ग व्यंजन के साथ भी खेलेगा। ऐसे भी कंडीशन आएगी इसके साथ ना तो एक खेले ना तो एक खेले। हो सकता है विसर्ग स्वयं अपने साथ खेले। इन सब कंडीशन में हमारा होता है विसर्ग संधि। मिटा दी इसको। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये मालूम होना चाहिए पहला स्वर है तो स्वर के साथ स्वर मिलेगा, भाई वो अकेले खेलेगा ना। दूसरा लड़का हुआ व्यंजन, व्यंजन अकेले भी खेल सकता है, व्यंजन व्यंजन के साथ अपने से मिल सकता है, और व्यंजन स्वर के साथ। याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना मालूम होना चाहिए कि उनके तीनों लड़कों का नाम। जब तीसरा लड़का हो गया विसर्ग, तो विसर्ग स्वर के साथ खेल लेगा, विसर्ग व्यंजन के साथ खेल लेगा और अपने साथ खेल सकता है। ऐसी कंडीशन में ये तीनों हमारी संधि होती हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे स्वर संधि पर। पहले लड़के स्वर संधि, इसके लड़के का नाम, इसके 5 लड़के हुए। पहले लड़के भी चलेंगे, इसका नाम है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, इसका नाम आपको क्या बताता है? दीर्घ, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, आप लोग सुने होंगे। तो दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब क्या बड़ा होगा? पेड़ थोड़ी बड़ा होगा। स्वर हम पढ़ रहे हैं, स्वर ही बड़ा होगा। स्वर क्या क्या है? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ तक देखिए। अब हम लोग पढ़ाते हैं या जानते हैं, इसको कभी कभी बड़ा भी कहते हैं। बड़ी, बड़ाऊ, यहाँ तक, यहाँ से लेकर के
और ये यहाँ तक आ जाइए, री तक, इधर छोड़ दीजिए। अब इसमें बताइए बड़ा क्या है? आ हो गया, ए हो गया ई, ए हो गया ऊ। अबे ऋषि, ऋषि समझिए, री से ऋषि, ऋषि बाबा, वो अपने आप में बड़े हैं, ये ऐसे कैसे आ जाते हैं री। अब यही हमको इसमें पकड़ना है, दीर्घ का मतलब बड़ा, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये बड़ा है। जब भी मेल हो और हमारा जो उत्तर आए वो बड़ा आए, बड़ा हो जाए, सभी कंडीशन में वो बड़ा हो जाए, उसे कहेंगे दीर्घ। जैसे सती धन ईश सतीश, देखिए बड़ी हो गई, हमेशा बड़ा है वो, मिले सब, ये सब मिले लेकिन उसमें से निकले बड़ा, जब भी बड़ा निकले उसे कहेंगे दीर्घ शब्द। वधु धन उत्सव, ये हो गया वधूत्सव। याद करने की जरूरत नहीं है, दीर्घ से आप समझिए, जब भी हमारा रिजल्ट बड़ा बने, री को भी शामिल किए रहिए। री का वाला देख लेते हैं, पितृ धन ऋण, पितृण, ये हमारा री बन गया। तो जब भी हमारा बड़ा बने वो हमारी दीर्घ संधि होती है। दूसरा चलते हैं, गुण संधि। गुण संधि यहीं तक रहिए, री तक ही। गुण संधि में हमारा सब मिले, ये सब मिले लेकिन इसमें से बने ए और ओ, ए बने और ओ बनो, इन्हीं की सहायता से, इन्हीं की सहायता से ए ओ बने। और ये जो री है, री हमारा बन जाता है अ आ, और री जब भी मिलते हैं तो जो आवाज आती है वो अर की होती है, अर। तो गुण संधि में क्या होता है? ए ओ दिखाई दे या अर की आवाज हो तो वहाँ पे गुण संधि होती है। अब यहाँ पे अगर बड़ा हमको दिखेगा तो दीर्घ संधि होगी। अगर हमारा रिजल्ट ए ओ अर की आवाज आए, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अर ए ओ, यानी ए और ओ ही केवल हमारा रिजल्ट बने, वहाँ पे हमारी गुण संधि होती है। जैसे देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र, देखिए एक ही मात्रा हमारी होगी। और देखिए महा धन उत्सव, महोत्सव, देखिए एक की मात्रा ओ की मात्रा हमारी दिखाई दे, गुण संधि। री वाला देख लें, महा धन ऋषि, महर्षि, अर की आवाज आ रही है, अर की, ये महर्षि हो गया, ये हमारी गुण संधि होती है। एक चीज इसमें और ध्यान दें, इसका नाम गुण है। जैसे देवेंद्र, देवताओं में कोई गुणी रहा होगा तो उसको देवेंद्र बनाया गया। उत्सव, उत्सव में कोई गुण रहा होगा जिसके कारण उसका नाम महोत्सव पड़ा। ऋषि, ऋषि तो बहुत होते हैं लेकिन कोई ऋषि महान रहे होंगे जो महर्षि बने। इसमें एक चीज देखिएगा, गुण का भी बोध होता है कि कुछ उनके अंदर गुण रहा होगा जिससे ये शब्द बनते हैं। बस ए ओ और आर आ जाए। फिर दोहरा दें, दीर्घ संधि में हमारा सब बड़ा बनता है, गुण संधि में ए ओ अर की आवाज आती है। और यहाँ पे हम ध्यान दें, स्वर के साथ स्वर के ही मेल से, जैसे स्वर के साथ स्वर। अब यहाँ पे जो वह है, हम भले वह कह रहे हैं, व्यंजन लग रहा है, वो ओ की आवाज़ आ रही है तो ओ और ई मिल करके अपना खेल कर रहे हैं। यहाँ पे आ और ऊ मिल करके ओ बन रहे हैं, आ और री मिल करके अर बन रहे हैं। यहाँ पे गुण संधि होती है। आगे चलते हैं, यड संधि। यड संधि, यड
यड य जैसे है, ये आधा, इसको मान लेते हैं यड संधि में य व और र, ये हमको प्राप्त होते हैं किसमें, यहाँ से लेकर के यहीं तक, यहाँ से लेकर के यहीं तक। अभी इन सबको हम नहीं टच कर रहे हैं, भले बन गए हैं ए ओ, लेकिन ये इनकी सहायता से बने हैं। अब हमारे यड संधि में चलते हैं, ई ऊ री, और इनके साथ कोई भी स्वर मिल जाए और य व र की आवाज़ आए। यड संधि मतलब समझ लीजिए, ये जड़ पेड़ का आधा भाग होता है। यड जब भी हमको कोई आधा अक्षर बनता हुआ दिखाई दे, स्वर की सहायता से आधा बनता दिखाई दे, यड को समझिए जड़ आधा भाग, वहाँ पर यड संधि होती है। जैसे नी धन ऊन, ये बन गया हमारा न्यून। देखिए न्यून, आधा न कहाँ से आया, आधा अक्षर वही हमारा बन जाता है, वो हमारी यड संधि होती है। यदि धन अपि, यदि धन अपि, यद्यपि, इसको ऐसे देखिए, यद्यपि, ये आधा द कहाँ से बना, इसी से बना, यड संधि से ही। पितृ, पितृधन आदेश, पित्रादेश, पित्रा, पित्रा समझिए, पित्रा आधा तक कहाँ से बना, इसी से बना। तो जहाँ भी हमारा आधा बना बने वह यड संधि होती है। दोहरा दे फिर से, दीर्घ संधि में हमारा सब बड़ा बनता है, गुण संधि में हमारा ए और ओ की मात्रा दिखाई देती है और अर की आवाज़ आती है। इसमें य आधा व आधा र बन जाता है, और जो हमारा शब्द होता है वो भी आधा बनता दिखाई देता है, वह यड संधि होता है। आगे चलते हैं, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि को ऐसे समझिए, इसका नाम क्या है, वृद्धि। वृद्धि, वृद्धि किसमें हो सकती है, जैसे हमारा गुण संधि में ए और ओ बनता है। अब वृद्धि किसमें वृद्धि होगी, किसी चीज़ में तो वृद्धि होनी चाहिए जिसे इसका नाम वृद्धि पड़ा। तो वृद्धि में यही जो हमारा ए ओ गुण में बनता है, इसमें ए और ओ बन जाता है। जब हमारा ए और ओ, यही वृद्धि हो गई, इसमें यही वृद्धि हो गई, जो ऊपर एक घुंडी बन गई, यही वृद्धि हो गई, वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। इसको पहचानना बहुत आसान रहता है, इसमें हमेशा बड़ा ही बनता है। जैसे एक धन एक, ये बन जाता है एक एक। दूसरा महाधन औषधि, महाधन औषधि, देखिएगा स्वर के साथ एक अ मिल रहा है, इसे महौषधि। हमारा अय और ओ बन जाए, यही इसकी पहचान है वृद्धि संधि की। ये सबसे आसान पता आप नाम से समझिए, वृद्धि, वृद्धि हो गई है, अय और ओ हो गए हैं, ये हमारी वृद्धि संधि होती है। आगे देखें, अब इसमें वृद्धि संधि में ए इनको शामिल किया गया है। जब भी ये सब मिले और हमेशा वृद्धि वाला बने, ए और औ बने। लास्ट आ जाइए अयादि संधि। अया, इसके नाम में समझिए, अयादि संधि। अय जब अय आय औ आओ, ऐसी आवाज हमारी बनती है, तो वहाँ पे अयादि संधि होती है। जैसे ने धन अयन, ने धन अयन, ये हो गया नयन। अभी इसी पे नयन कर दें
नए धन अक नायक। ए से अ की मात्रा बनती है, ऐ से आ की मात्रा, ऐसे ही ओ में भी होता है। पो धन अन, पो ओ की मात्रा है तो अ की मात्रा बनेगी पवन, इसमें आ नहीं आएगा। अब यही पौ कर दें, पौ धन अन, ये बन जाता है पावन। तो अयादिशन अया अय आओ औ आए, ऐसे जब हमारा बनता है, ऐसी आवाज़ आती है तो वहाँ पे अयादि संधि होती है। जो भी हमारी आवाज़ बन के निकलती है अ आ ओ आ यही बनती है। ए और ओ की मात्रा रहती है तो अ की आवाज़ आती है, जब अ और औ की मात्रा होती है तो वहाँ पे आ हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ये हमारी वृद्धि संधि अयादि संधि हमारी खत्म हो गई। स्वर संधि के सभी भेद खत्म हो गए, पांचों भेद। दीर्घ संधि नाम से समझिएगा, दीर्घ संधि में बड़ा हो जाता है, गुण संधि में ए ओ की मात्रा हो जाती है, अर आता है, और वृद्धि संधि में वही बड़ा हो जाता है अय और अ, यड़ संधि में आधा हो जाता है, अयादि संधि में अ आ ऐसे बनता है। अब आगे हम चलेंगे। स्वर संधि हो गया। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते हैं, बस व्यंजन के साथ व्यंजन मिले या उसके पहले पैदा हो गया था स्वर, व्यंजन के साथ स्वर मिले। जैसे जगत धन ईश, ये देखिए हमारा व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर मिल रहा है। जगदीश। चित्त धनमय, चित्त धनमय, ये हमारा हो जाता है चिन्मय। व्यंजन संधि में भी आधा बन जाते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यही होती है कि व्यंजन के साथ व्यंजन मिल रहा है, व्यंजन के साथ स्वर मिल रहा है, लेकिन स्वर के साथ व्यंजन हम कभी नहीं मिलाएंगे। ये विक्षेप करने में भी हमको काम देगा। अब आगे चलते हैं विसर्ग संधि में। इसके भी कोई भेद नहीं होते हैं। विसर्ग को आप समझिएगा अह की मात्रा जैसे, हमेशा विसर्ग के साथ अह की मात्रा रहती है। जैसे निह धन चय, ये हमारा हो जाता है निश्चय। निह धन आकार, निह धन आकार, निराकार। मन धन विज्ञान, मनोविज्ञान। अब ये मत सोचिए, अगर कोई पूछ दे मनोविज्ञान में कौन सी संधि है तो आप कर दीजिए ओ की मात्रा है तो गुण नहीं, उसको जब हम तोड़ेंगे मन धन विज्ञान यानी विसर्ग बन रहा है, विसर्ग संधि है। ये हमारा जो संधि थी वो स्पष्ट हो गई। बाकी और भी उदाहरण जितना आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।